हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। इंडियन ज्योग्राफी की शॉर्ट वीडियोस की सीरीज में आज फिर से आपका स्वागत है। और आज हम इंडियन ज्योग्राफी का एक नया टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं जिसका नाम है भारत के प्रमुख औद्योगिक प्रदेश। ठीक है, भारत के प्रमुख औद्योगिक प्रदेश जो है उसके अंतर्गत हम भारत के प्रमुख औद्योगिक प्रदेश देखेंगे। इसके साथ ही उन औद्योगिक प्रदेश में कौन कौन से उद्योग धंधे स्थापित किए गए हैं। प्रथम औद्योगिक जो प्रदेश है वो हमें अच्छे से याद रखना है कि प्रथम कारखाना किसका, जैसे कोई सूती वस्त्र उद्योग है, कोई जूट का है, कोई कागज का है, तो प्रथम कहाँ पर स्थापित हुए वो हमें अच्छे से याद रखने हैं। इसके साथ ही जो औद्योगिक प्रदेश है उसमें परिवहन यानी कि कोई भी कच्चा माल है या निर्मित माल है उसको लाने और ले जाने के लिए कौन से परिवहन मार्ग का उपयोग किया जाता है, कौन कौन से बंदरगाहों का निर्यात के लिए उपयोग किया जाता है, ये सारी चीज़ें जो है यानी कि प्रमुख बंदरगाह, प्रमुख NH, प्रमुख औद्योगिक प्रदेश, प्रमुख कारखाने, प्रथम कारखाने, ये सारी चीज़ें हम इन औद्योगिक प्रदेश के अंतर्गत देखने वाले हैं। और ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक रहने वाला है क्योंकि एग्जाम में अगर ये टॉपिक दिए हुए होते हैं, चाहे आपके उद्योग धंधे दे रखे, चाहे आपके खनिज दे रखे, चाहे आपके औद्योगिक प्रदेश दे रखे, यहाँ से आपको प्रश्न डेफिनेटली देखने को मिलेगा। ठीक है, तो ये प्रमुख टॉपिक आज आपका रहने वाला है। एग्जाम में अगर ये टॉपिक दिए हुए तो डेफिनेटली एक प्रश्न तो यहाँ से देखने को आपको मिलेगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम देख लेते हैं कि औद्योगिक प्रदेश कौन कौन से है भारत के अंदर। ठीक है, एक सामान्य रूपरेखा मैंने यहाँ पर बनाई है। टोटल 8 औद्योगिक प्रदेश है। कौन कौन से है तो आप थोड़ा सा ये याद रखिएगा, इनमें से एक एक को हम देखते हुए चलेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे हुगली औद्योगिक प्रदेश कहाँ पर है, वेस्ट बंगाल के अंदर हुगली नदी के तट पर स्थित है, इसका नाम क्या है, हुगली औद्योगिक प्रदेश। एक ही छोटा नागपुर जो है इसके आसपास जो औद्योगिक प्रदेश है इसको कहा जाता है छोटा नागपुर औद्योगिक प्रदेश। दिल्ली और दिल्ली के आसपास यानी कि NCR का जो एरिया है उसे कहा जाता है दिल्ली और निकटवर्ती औद्योगिक प्रदेश। गुजरात और उसके आसपास को कहा जाता है गुजरात औद्योगिक प्रदेश। इसके अलावा मुंबई, पुणे और नासिक, इन तीनों को मिलाकर कहा जाता है मुंबई, नासिक, पुणे औद्योगिक प्रदेश। ठीक है, इसके अलावा केरला का प्रमुख नगर कोचीन, इसके आसपास का कोचीन औद्योगिक प्रदेश। यहाँ पर कर्नाटका का बेंगलोर, तमिलनाडु का मदुरई और कोयम्बटूर, यानी कि बेंगलोर, मदुरई और कोयम्बटूर, इन तीनों को मिलाकर कोयम्बटूर, बेंगलुरु, मदुरई औद्योगिक प्रदेश कहा जाएगा। विशाखापट्टनम उसके आसपास का प्रदेश, विशाखापट्टनम, गुंटूर औद्योगिक प्रदेश। ठीक है, तो ये प्रमुख औद्योगिक प्रदेश है, टोटल 8 है। हम इनमें से एक एक को विस्तृत रूप से देखते हुए चलते हैं। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला औद्योगिक प्रदेश हुगली औद्योगिक प्रदेश। ठीक है, यहाँ हम देखेंगे, यहाँ पर हुगली नदी है, किसकी एक शाखा है, गंगा नदी की एक शाखा है जो वेस्ट बंगाल के अंदर आकर डेल्टा बनाती हुई कहाँ, बंगाल की खाड़ी के अंदर जाकर गिरती है। ठीक है, यहाँ पर चीज़ें जो है आपको प्रथम देखने को मिलेगी, जैसे प्रथम सूती उद्योग का कारखाना यहाँ मिलेगा, प्रथम कागज उद्योग का कारखाना यहाँ मिलेगा। ठीक है, इसके अलावा प्रथम लौह इस्पात कारखाना आपको यहाँ देखने को मिलेगा, यानी कि कुछ जो प्रथम चीज़ें हैं कुछ ज़्यादातर आपको यहाँ देखने को मिलेगी। क्योंकि आपको पता है अंग्रेजों ने जो भारत में शासन किया था, सबसे पहले और सबसे प्रमुख केंद्र जो लंबे समय तक रहा था उनका कलकत्ता रहा था। ठीक है, आपको पता है 1911 तक तो राजधानी भी उनकी क्या रही थी, कलकत्ता रही थी। तो प्रथम रूप से और जो ज़्यादातर चीज़ें वो आपको यहीं देखने को मिलेगी। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखते हुए चलते हैं श्री रामपुर। ठीक है, श्री रामपुर जो है ये वेस्ट बंगाल के अंदर हुगली नदी के तट पर स्थित है और यहाँ पर भारत का प्रथम कागज कारखाना 1832 के अंदर स्थापित किया गया था। ठीक है, इसके पास में एक रिसरा जगह है, यहाँ पर भारत का प्रथम जूट कारखाना 1855 के अंदर स्थापित किया गया था। ठीक है, तो उसको प्रथम को कैसे याद रखेंगे मैम, तो देखिए हम कहेंगे भारत का प्रथम है। ठीक है, और भारत के प्रमुख पूज्य श्री राम। ठीक है, तो सबसे पहले भारत का प्रथम है, तो सबसे पहले जो हमारे प्रथम पुरुष है यानी कि जो श्री राम है उन्होंने प्रथम कागज का उपयोग किया था। हम ऐसे याद रखेंगे कि श्री राम ने ही सबसे पहले कागज का उपयोग किया था। तो भारत का प्रथम कारखाना कहाँ हो जाएगा, श्री रामपुर के अंदर प्रथम कागज का प्रयोग इन्होंने किया था। इन्होंने प्रथम कागज का प्रयोग क्यों करेंगे, लेटर लिखने के लिए। किसको लिखेंगे, सीता मैया को लिखेंगे। ठीक है, तो श्री राम ने सीता को क्या लिखा, कागज के माध्यम से पत्र लिखा और वो फिर गढ़ के ऊपर पत्र लिखकर फिर वो गढ़ के ऊपर गए और गढ़ से उनको निहारते रहे कि वो उसका क्या जवाब देते हैं। तो इसे याद रखेंगे, कागज के यहाँ पर 3 उद्योग या 3 कारखाने हैं, श्री रामपुर, टीटागढ़ और एक है निहारी। ठीक है, तो कागज उद्योग के 3 कारखाने वेस्ट बंगाल के अंदर है, श्री रामपुर, टीटागढ़ और निहारी। तीनों कागज के प्रथम कौन सा है, श्री रामपुर। ठीक है, ट्रिक जो बोली थी याद रखेंगे, श्री राम ने पत्र लिखा, प्रथम पत्र का प्रयोग उन्होंने किया सीता मैया के लिए, फिर गढ़ पर चढ़कर निहारते रहे कि वो क्या जवाब देते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है रिसरा। रिसरा जो है यहाँ पर प्रथम जूट का कारखाना है। इसको कैसे याद रखेंगे कि हम कहते हैं ना कि तुम तो बिल्कुल ही झूठ बोल रहे हो, तुम तो क्या सरासर ही झूठ बोल रहे हो, तुम तो सरासर क्या बोलते हो, झूठ बोलते हो। तो इसे याद रखेंगे, रिसरा में क्या है, झूठ का प्रथम कारखाना है। जब भी आप रिसरा नाम सुनेंगे ना तो आपको याद रहेगा सरासर ही झूठ बोल दिया। ठीक है, तो 1855 में प्रथम जूट का कारखाना रिसरा के अंदर स्थापित किया गया। इसके अलावा एक और जूट का कारखाना ये निहारी जो है, यहाँ पर कागज उद्योग भी है और जूट उद्योग भी है। ठीक है, नेक्स्ट हम देखेंगे यहाँ पर फोर्ट ग्लोस्टर, ये यहाँ पर जो तटीय क्षेत्र है यहाँ पर स्थित है और ये इसके अंदर प्रथम सूती वस्त्र का कारखाना स्थापित किया गया था। फोर्ट ग्लोस्टर पश्चिम बंगाल हुगली नदी के तट पर 1818 के अंदर
प्रथम सूती वस्त्र का कारखाना स्थापित किया गया। ठीक है, इसके बाद में कुछ लौह इस्पात उद्योग है, ये प्रमुख है, तो ये भी आप याद रखेंगे कि बर्नपुर, हीरापुर और कुल्टी 3 प्रमुख लौह इस्पात उद्योग है। सबसे पहला कुल्टी के अंदर 1874 के अंदर पहला लौह इस्पात कारखाना स्थापित किया गया। इसके बाद में 2 और स्थापित किए गए, बर्नपुर और हीरापुर। ठीक है, इसका कैसे याद रखेंगे कि कहते हैं ना कि कोई जो कहते हैं कि कहते हैं ना कि आप मेहनत करो, क्योंकि मेहनत की भट्टी में जलकर ही क्या बनता है, हीरा बनता है, यानी कि मेहनत करने से ही क्या होगी, आपको सक्सेस मिलेगी। तो कैसे याद रखेंगे कि लोहे की भट्टी, भट्टी किसकी होगी, लोहे की, तो लोहे की उल्टी भट्टी में कि कभी घी सीधे हाथ से नहीं निकलता, कैसे निकलता है, उल्टे जो है उल्टी करनी पड़ती। तो कैसे याद रखेंगे, लोहे की उल्टी भट्टी में जलकर ही क्या बनेंगे, आप हीरा बनेंगे। जलकर से हो जाएगा बर्ण, बर्णपुर मतलब जलकर। ठीक है, तो लोहे की उल्टी यानी कि लोह इस्पात उद्योग है, उल्टी से हो जाएगा कुल्टी, इसमें जलकर, जलकर मतलब कि बर्ण होकर ही क्या आप क्या बनेंगे, हीरा बनेंगे। ये लोह इस्पात के 3 प्रमुख उद्योग है। ठीक है, प्रथम क्या हो जाएगा, कुल्टी के अंदर 1874 के अंदर। इसकी तो अगर आप सन याद रखेंगे तो ज़्यादा अच्छा है। ठीक है, बाद में क्या हुआ, इन तीनों को मिलाकर बर्नपुर, हीरापुर और कुल्टी, इन तीनों को मिलाकर एक कंपनी की स्थापना की गई जिसका नाम है इसको का फुल फॉर्म आपसे पूछी जा सकती है, याद रखिएगा, इंडियन आयरन एंड स्टील कंपनी, इंडियन आयरन एंड स्टील कंपनी। ठीक है, भारतीय लौह एवं इस्पात उद्योग या इस्पात कंपनी। ठीक है, इसकी स्थापना इन तीनों को मिलाकर की गई। तो ऑप्शन 4 आते हैं, 4 में से 3 ऑप्शन आपको दे देंगे, पूछेंगे निम्न में से इसको में कौन सा शामिल नहीं था, या निम्न में से कौन किसकी स्थापना इसको के द्वारा नहीं हुई। ठीक है, ये आप याद रखेंगे। नेक्स्ट हम देख लेते हैं 1774 के अंदर पहला जो कह सकते हैं कोयले का खनन, ये ज़्यादातर एग्जाम में पूछा जाता है तो ये इंपॉर्टेंट है। 1774 के अंदर सबसे पहले कोयले का खनन जो है यहीं पर ही पश्चिम बंगाल के अंदर एक जगह है जिसका नाम है रानीगंज, यहाँ पर हुआ था। जब भी कोयले का खनन पूछते हैं तो मैक्सिमम लोग सोचते हैं कि कोयला और लोहा ये सारी चीज़ें जो है छोटा नागपुर के पठार में ज़्यादा मिलती है, तो सबसे पहले कोयले का खनन भी वहीं हुआ होगा, लेकिन उससे वो क्या गलत आंसर कर देते। तो आप याद रखेंगे सबसे पहले कोयले का खनन जो है कहाँ पर हुआ था, रानीगंज, कहाँ पर है, वेस्ट बंगाल के अंदर स्थित है। कब हुआ था, 1774 के अंदर। ठीक है, इसके अलावा यहीं पर एक जगह है जिसका नाम है यहाँ पर दुर्गापुर लौह इस्पात कारखाना भी स्थापित है, दुर्गापुर लौह इस्पात कारखाना। इसमें क्या स्पेशल है मैम, इसमें स्पेशल ये है कि जो दूसरी पंचवर्षीय योजना आई थी, दूसरी पंचवर्षीय योजना आई थी जिसके अंदर 3 प्रमुख लौह इस्पात उद्योगों की स्थापना की गई थी। दूसरी पंचवर्षीय योजना में 3 प्रमुख लौह इस्पात और तीसरी के अंदर एक लौह इस्पात उद्योग की स्थापना की गई थी। इनके नाम अक्सर पूछे जाते हैं, निम्न में से दूसरी पंचवर्षीय योजना में कौन सा था या कौन सा नहीं था, तीसरी में कौन सा था। ठीक है, और कौन से किस किस जगह किस देश की सहायता से खोले गए थे। ठीक है, ये सब मैं एक जगह लिख दूंगी। अभी हम क्योंकि औद्योगिक प्रदेश पढ़ते हुए चल रहे थे तो इसके साथ के साथ देखते हुए चलेंगे। ठीक है, तो RBD यानी कि राउरकेला, भिलाई और दुर्गापुर ये तीनों दूसरी पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत आए थे, और जो बोकारो है ये तीसरी पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत आया था। ठीक है, तो इसका तो है 1956 से लेकर 61 तक। ठीक है, 61 तक ये पहले पंचवर्षीय योजना रही थी, और ये 1961 से लेकर 66 तक दूसरी पंचवर्षीय योजना रही, तीसरी पंचवर्षीय योजना रही थी। दूसरी पंचवर्षीय योजना, तीसरी पंचवर्षीय योजना का काल याद रखेंगे, इनके लौह इस्पात कारखाने याद रखेंगे, RBD, राउरकेला, भिलाई और दुर्गापुर, दूसरी पंचवर्षीय योजना डेढ़। ठीक है, तीसरी के अंदर एक लौह इस्पात कारखाने की स्थापना की गई थी जिसका नाम है बोकारो। ठीक है, ये तीसरी पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत स्थापित किया गया था 1961 से 66 के मध्य। ठीक है, तो इनमें से जो दुर्गापुर है ये कहाँ पर है, वेस्ट बंगाल के अंदर स्थित है, जो दूसरी पंचवर्षीय योजना के तहत स्थापित किया गया था। किस देश की सहायता से स्थापित किया गया, तो ग्रेट ब्रिटेन यानी कि UK की सहायता से स्थापित किया गया था। ठीक है, प्रमुख नदियाँ यहाँ से पूछी जाए कि इस उद्योग जो है इसकी प्रमुख नदी कौन सी है, तो हुगली नदी है, और यहीं पर एक दामोदर नदी भी आकर इस हुगली नदी के अंदर मिलती है। जब हमने नदियाँ पढ़ा था तब मैंने बताया था इसकी क्या विशेषता है कि ये दामोदर नदी जो इसके ऊपर एक प्रमुख नदी घाटी परियोजना स्थापित है। आपको पता है दामोदर नदी घाटी परियोजना। ठीक है, इंपॉर्टेंट नदी घाटी परियोजना बताई थी मैंने, और इसकी विशेषता यहाँ ये रहेगी कि इस संपूर्ण प्रदेश को अगर विद्युत की प्राप्ति होगी तो किससे होगी, इसी दामोदर नदी घाटी परियोजना से विद्युत की प्राप्ति होगी। और पानी की प्राप्ति किससे होगी, तो यहाँ पर हुगली नदी पर एक फरक्का बांध मैंने बताया था, फरक्का बांध हुगली नदी वेस्ट बंगाल के अंदर स्थित है, इससे इसको पानी की आपूर्ति और इससे इसको बिजली की आपूर्ति हो जाएगी। ठीक है, क्योंकि उद्योग धंधों के अंदर प्रमुख रूप से कच्चे माल, पानी और बिजली इन सब की आवश्यकता पड़ती है। तो ये कहाँ से क्या क्या चीज़ें मिलती है ये आपको याद रखना है। अगर ये कोई भी चीज़ का आयात और निर्यात करेंगे तो इनके लिए कौन कौन से परिवहन के माध्यम स्थित है, तो यहाँ पर नेशनल वाटरवे फर्स्ट पढ़ाया था प्रयागराज से लेकर हल्दिया तक। तो नेशनल वाटरवे फर्स्ट से ये इधर के उत्तरी जो राज्य है इनसे कच्चे माल और अन्य चीज़ों का आयात कर सकते हैं। इधर से उत्तर पूर्वी राज्यों से अगर आयात करेंगे तो नेशनल वाटरवे सेकंड स्थित है धुबरी से लेकर सदिया तक। ठीक है, इसके अलावा आप देखेंगे यहाँ पर एक और 2 बंदरगाह हल्दिया और
कोलकाता। ठीक है, दो है, हल्दिया और कोलकाता। बंदरगाह स्थित है यहाँ यहीं पर ही। तो ये जो है प्रमुख परिवहन के साधन इनके लिए रहेंगे। इसके अलावा यहाँ पर नेशनल हाईवे है। एक तो यहाँ से दिल्ली से लेकर जो कलकत्ता है यहाँ तक है नेशनल हाईवे 19, ठीक है 19, और नेशनल हाईवे 16 है 16, ये आपको ले जाएगा कलकत्ता से लेकर चेन्नई तक। ठीक है, तो नेशनल हाईवे 19 और नेशनल हाईवे 16 दोनों से जुड़ा हुआ जो है यहीं पर आप कह सकते हैं कलकत्ता। तो दोनों से ये जुड़ा हुआ नेशनल हाईवे 19 और 16 से स्वर्णिम चतुर्भुज योजना के तहत ये जो औद्योगिक प्रदेश है ये जुड़ा हुआ है। ठीक है, इसको बाकी मैंने बता दिया विद्युत की आपूर्ति किससे होती है। तो ये इससे संबंधित जितनी भी इंपॉर्टेंट चीज़ें थी हुगली औद्योगिक प्रदेश से संबंधित वो सारी चीज़ें मैंने आपको बता दी है। कोशिश की है कि आपको याद भी हो जाए, तो याद करवाने की भी कोशिश की है। ठीक है, तो मिलते फिर नेक्स्ट वीडियो के अंदर नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए थैंक यू। और इसकी जो PDF है ये आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, तो वो चैनल भी आप ज्वाइन कर लें। ठीक है।